से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स के आ सकते हैं आपके नेट के एग्ज़ाम में या DSSB के एग्ज़ाम में पीजीटी कॉमर्स के लिए। तो ये 10 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे और थोड़ा एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करूँगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बैंक रेट के ऊपर। बैंक रेट इज़ डिफाइंड एज द रेट एट विच। ऑप्शन पहला है आपके सामने, RBI लैंड शॉर्ट टर्म लोन्स टू कमर्शियल बैंक। सेकंड है, अ कमर्शियल बैंक लैंड टू इट्स कस्टमर्स। थर्ड इज़ RBI लैंड्स लॉन्ग टर्म लोन्स टू कमर्शियल बैंक। एंड द लास्ट वन इज़ द कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू बोरो ओवरनाइट फंड्स फ्रॉम RBI। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको पता होना चाहिए कि RBI जो है कमर्शियल बैंक को जब लोन देता है तो लॉन्ग टर्म लोन जो देता है उसके लिए ये बैंक रेट का यूज़ करता है। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा, यानी कि आंसर नंबर सी। करेक्ट आंसर इज सी, RBI लैंड्स लॉन्ग टर्म लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स। और बैंक रेट क्या होती है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं ये भी। तो बैंक रेट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच अ सेंट्रल बैंक चार्जेस ऑन द लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। हम लिख के आते हैं एग्जाम में, बैंक रेट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच अ सेंट्रल बैंक चार्जेस फ्रॉम बैंक। ये गलत है, बैंक से लेता था, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ये आपको ऐड करना पड़ेगा। फिर बोल रहा है आपसे वो, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग 5-year प्लान वाज लॉन्च विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। तो कौन सा प्लान है 5 ईयर जो कि बात करता है ग्रोथ विद स्टेबिलिटी की? 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर और 6th ईयर। तो ये तो सीधा आंसर है इसका 4th ईयर, बी ऑप्शन। तो आपको बताया मैंने 4th 5 ईयर प्लान जो था आपका, उसमें था ये ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, और इसका जो पीरियड था वो 1969 से 1974 था। एग्ज़ाम में ये भी पूछ लेते हैं आपसे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर प्लान सेल्फ रिलायंस एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग वाज एम्फेसाइज्ड। तो कौन से 5 ईयर प्लान के अंदर सेल्फ रिलायंस को एम्फेसाइज किया गया था? इसका आंसर भी सेम रहेगा आपका 4th प्लान के अंदर। ऊपर देखो लिखा भी हुआ है, यहाँ भी देख लो आंसर में। The 4th 5-year plan was implemented during 1969 to 1974 and has the twin objective of growth with stability and progressive achievement of self-reliance। ये इंदिरा गांधी के समय की बात है। तो ये जो है सेल्फ रिलायंस की बात सबसे पहले वहीं आई थी, खासकर इन फूड ग्रेन्स के लिए। नेक्स्ट है आपका, इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्क्रैप द एग्जिम स्क्रिप्ट एंड इंट्रोड्यूस पार्शली कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी। किस साल में इंडिया ने स्क्रैप कर दी एग्जिम स्क्रिप्ट और उसकी जगह अलाउड कर दी पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, और इसका आंसर मिलेगा आपको सी, 1992 1992 में। 1991 में आपका LPG आया था, उसके बाद ये हुआ। तो पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी अलाउ कर दी गई, उससे पहले अलाउड नहीं थी 1991 से। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। माइबोर मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट वाज लॉन्च एज ओवरनाइट मनी मार्केट रेट बाय BSE, ये सही है। और दूसरा, माइबोर इज़ यूज्ड एज बेंचमार्क रेट फॉर इंटरेस्ट रेट स्वैप, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स एंड फ्लोटिंग रेट डिबेंचर एंड टर्म डिपॉजिट। विच अमॉन्ग द अबव स्टेटमेंट होल्ड करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट दोनों में से सही है? तो जो मुझे लगता है वो सेकंड स्टेटमेंट है कि माइबोर इज़ यूज्ड एज बेंचमार्क रेट, बिकॉज ये भी लाइबोर है, माइबोर है, सारी की सारी एक बेंचमार्क रेट होती हैं। तो ये वाला सेकंड वाला आंसर मेरे हिसाब से ठीक है, ओनली 2। ठीक है, माइबोर वाज रिलीज बाई NSE एंड नॉट BSE। पहली बात तो ये कि माइबोर को NSE ने रिलीज़ किया था, ना कि BSE ने। और दूसरी बात मैंने आपको बताई दिया, जो भी लिबोर माइबोर जो भी होती हैं सारी की सारी क्या होती हैं, वो एक बेंचमार्क रेट होती हैं। Any banking company can undertake any business other than banking business in accordance with the provision contained in which of the following act। सीधी सीधी बात कर रहा है आपसे कि बैंकिंग कंपनी पे कौन सा कानून लागू होता है, कौन सा एक्ट लागू होता है। तो भैया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट यानी कि BRA ही लागू होता है इस पर। यही आपका सही आंसर है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ही लागू होता है बैंक्स के ऊपर। A company wishes to establish a multi-product as special economic zone in Manipur
व्हाट इज़ द मिनिमम एरिया रिक्वायरमेंट फॉर कंपनी टू फुलफिल फॉर गेटिंग अप्रूवल फॉर दैट SEZ इस्टेब्लिश करने के लिए मिनिमम लैंड क्राइटेरिया मणिपुर में कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है 5000 हेक्टेयर, बहुत बड़ा होता है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। 1000 हेक्टेयर, 500 हेक्टेयर और 200 हेक्टेयर। तो मणिपुर का जो आंसर है वो है आपका 200 हेक्टेयर। वहाँ पर SEZ इस्टेब्लिश करने के लिए आपको 200 हेक्टेयर चाहिए, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका वेरियस सेक्शंस ऑफ इनकम टैक्स, ये आपका क्वेश्चन टैक्स का भी बन गया। ठीक है, ATC, ATCCC ये सारे डिडक्शन मिलते हैं आपको अप टू 1 लाख इन लिeu ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स। इन दिस कंटेक्स्ट इन्वेस्टमेंट इन विच अमंग द फॉलोइंग विल अलाउ अ पर्सनल एडिशनल टैक्स डिडक्शन अपार्ट फ्रॉम दिस लिमिट ऑफ 1 लाख रुपीज़। कौन सा एडिशनल डिडक्शन आपको इसमें अलाउड है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द लिमिट ऑफ 1 लाख रुपीज़। तो पहला है PF, दूसरा है इक्विटी लिंक स्कीम, तीसरा है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, चौथा है लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। तो यही आपका आंसर सही है, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। ये आपको नया ऐड किया गया था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आपका बॉन्ड खरीदेंगे तो उसका जो आपका डिडक्शन है वो एडिशनल डिडक्शन है, 1 लाख के अंदर नहीं है। देन टू कैट द क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ द कंपनी विच अमंग द फॉलोइंग शुड बी अप्रोच्ड। क्रेडिट हिस्ट्री निकालने के लिए सीधी बात है, क्रेडिट रेटिंग करने के लिए कौन सी एजेंसी चाहिए? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, सिबिल, सेबी और RBI। सेबी नहीं हो सकता, RBI नहीं हो सकता। ECGC और सिविल में आपको एक चुनना है। और आपको पता है ECG एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वालों के लिए लगता है और सिबिल हर कंपनी की रेटिंग करता है। तो इसका सही आंसर सिबिल होना चाहिए। ये देखिए सिबिल आपका नाम ही क्या है, क्रेडिट रेटिंग का एजेंसी का काम ही मेन यही है आपका, क्रेडिट रेटिंग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन इंडिया बिफोर द SEZ एक्ट वाज इनेक्टेड इन 2005। 2005 में ये एक्ट आने से पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन कितने हमारे यहाँ SEZ थे? तो सीधा इसका आंसर है 19 इकोनॉमिक जोन थे 2005 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, द टर्म रिजर्व रिप्लेसमेंट रेशियो इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री। रिजर्व रेशियो कहाँ पर आपका इस्टेब्लिश किया जाता है? तो बैंकिंग इंडस्ट्री, केमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री। तो जो रिजर्व रिप्लेसमेंट की जो बात की जाती है, ये सारी की सारी बात जो आपकी आती है, जो ऑयल रिजर्व आपने वर्ड सुना होगा, ऑयल रिजर्व है ना। तो ये ऑयल रिजर्व वर्ड जो आया था वो यहीं से आया था। तो जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री जो आपका, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और लास्ट देख लेते हैं आज का। इफ़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वांट्स टू ब्लॉक और हिंडर द कैपिटल आउटफ्लो एंड कंटेन द करेंसी डेप्रिसिएशन, क्या चाहता है कि कैपिटल का आउटफ्लो होना कम हो जाए और करेंसी का डेप्रिसिएशन होना कम हो जाए, तो कौन सा एक्शन आपका पॉसिबल है? अगर आपको करेंसी को डेप्रिसिएट होने से रोकना है तो क्या करना है? ठीक है, तो पहला है इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तीसरा है परचेज गवर्नमेंट और चौथा है आपका डिक्रीज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो कंट्री में पैसा आएगा तभी आपका डेप्रिसिएशन रुकेगा और आपका आउटफ्लो रुक जाएगा। अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी तो लोग आपके यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे, करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी। इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाई रखोगे तभी आपका करेंसी का अप्रिसिएशन होगा और कैपिटल का आउटफ्लो नहीं होगा। आपको पता हो तो इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अमेरिका, ब्रिटेन, इन जगह तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% 2% चल रहा है, इंडिया में 5% चल रहा है अभी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका? इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तैयारी करेंगे आपके एग्ज़ाम की, नेट की और DSB कॉमर्स की। ठीक है, बाकी आपको कोचिंग लेनी है तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।